गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, यानी एंगल का सम या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसे कंपाउंड एंगल कहते हैं। उसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, पार्ट 4 के नाम से आपके वीडियो अपलोड किया हूँ। पार्ट 4 आप उसको जरूर देख लीजिए। पार्ट 4 में एक थ्योरम्स हमने प्रूव किया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो ठीक है, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी का प्रूफ किया, उस तरह कॉस ए माइनस बी सब का है प्रूफ। तो बस अब ज्यादा आपको नहीं प्रूफ करना, केवल आपको फार्मूला याद करना है। देखो पहला फार्मूला है यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये देखो ये होता है फार्मूला इसका, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको याद करना है। उसके बाद इसका प्रूफ देखिए, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में इसके पहले जो रिकॉर्ड वीडियो है पार्ट 4 में देखिए, चैप्टर 3 पार्ट 4 में इसका पूरा प्रूफ हमने किया हुआ है। और उसके बाद और देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है। अब आप फार्मूला केवल याद कर लो बस। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सब कैसे प्रूफ होता है? जैसे ये वाला प्रूफ किया था बस वैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और नंबर 4 फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो थोड़ा सा ध्यान देना, देखना साइन वाले में यहाँ प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस, कॉस में यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है। और दोनों तरफ कॉस रहते हैं, एक तरफ मतलब एक तरफ कॉस रहता है, एक तरफ साइन रहता है। ये याद रखना। उसका पांचवा फार्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये सब का प्रूफ है लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, बस केवल आप रिजल्ट याद करो बस। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सब फार्मूला भी यूज होने वाला है, यूज होगा। और 6 में देखिए tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, इसी से साइन में कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद 7 है tan ए माइनस बी। ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखिए नीचे लिख रहा है, हाँ ये दिख तो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अभी इसी फार्मूला से देखो कितना फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो ये तो सब फार्मूला हो गया। और इस तरह कॉट का भी है, कॉट का है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको याद करना है आपको। हर हाल बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, हर हाल में इसको याद कीजिए। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद कॉट का रह गया। कॉट का बता दें, कॉट का भी फार्मूला है। कॉट मतलब 8 में कॉट ऑफ ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, इस तरह से। और 9 में होगा कॉट ए माइनस बी। ये भी होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फार्मूला है कॉट का। ठीक है, ये थोड़ा दिखना भी रहा होगा आपको, फिर से लिख देते हैं।
कॉट ए प्लस बी। चलो ये तो हो गया। अब देखो, अब यहां पर फॉर्मूला और निकालने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब होता है जैसे 2a है, 3a है, 4a है, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल एंगल। जैसे अब आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल 2a साइन 3a। देखो ये ध्यान देना, साइन स्क्वायर a है और ये क्या है, साइन 2a है। ये पूरा एंगल है, स्क्वायर बस समझ लेना। तो साइन 3a साइन 6a, इस तरह का जब भी कभी मिल जाएगा एंगल में साइन 6 से, इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल। तो अब आओ ये फॉर्मूला से ही, इस फॉर्मूला से अब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कैसे निकलता है, आइए उसको देखते हैं। तो चलो देखो, जैसे हमारे पास, चलो हमें जैसे फॉर्मूला में बताना है, फॉर्मूला में क्या बताना है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना, ठीक है। साइन 2a, अब साइन 2a का फॉर्मूला है, तो अब 2a को तो हम लिख सकते हैं साइन a प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई, इसको आप ऐड करोगे तो 2a तो हो जाएगा। अभी आपको एक फॉर्मूला प्रूव कराया हुआ था, साइन a प्लस b, फॉर्मूला प्रूव कराया। अगर यहाँ a है यहाँ b है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला आपको याद है, तो अब चलो ठीक है, इसी को फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ ले आ रहे हैं। भाई ये a है, b की जगह पर भी a है, तो जब यहाँ b है तो b, अगर a है तो यहाँ पर b होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a cos b, लेकिन b की जगह पर a है तो a लिखोगे, फिर प्लस cos a, फिर साइन b, b की जगह पर भी a है। अब देखो तो दोनों सेम चीज है, साइन a cos a या साइन इंटू cos a, बात एक ही है। तो ये इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन a cos a। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2a का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला है क्या चीज, साइन 2a का फॉर्मूला यही, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया यहां तक। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, साइन 2 साइन a cos a, ठीक है। और चलो अब आगे, अब cos 2a का फॉर्मूला प्रूव करते हैं, cos 2a का। थोड़ा ध्यान देना, cos 2a से कई फॉर्मूला प्रूव होगा। cos 2a, cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, देखो cos 2a है तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस a, ऐसे तो लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी हम लोग इसके पहले भी बताया हुआ है, cos a प्लस b। अगर cos a प्लस b रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, मतलब b माइनस साइन a और साइन b, यही तो फॉर्मूला होता है ना। देखो cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो जब यहाँ a रहता है तो यहाँ a आता है, यहाँ b है तो यहाँ b। तो लेकिन यहाँ क्या है, cos a प्लस a, तो ये फॉर्मूला जो तो हम लगाएंगे तो b की जगह पर भी a ही लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा cos a cos b की जगह पर भी a आ जाएगा, माइनस साइन a और साइन a, ये रहा फॉर्मूला। अब इससे देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई का सेम है, तो ये तो हो गया cos स्क्वायर a माइनस, और ये हो गया साइन स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos 2a का फॉर्मूला बहुत दूर है, इसको और इजीली लिखते हैं। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला क्या मिला, cos 2a का फॉर्मूला मिल गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
अब देखो cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मिल गया। अगर आप अब इसी में से देखो और फार्मूला, ये तो cos 2a का अगर आपसे कहा जाएगा cos 2a का फार्मूला cos और sin के टर्म में बताओ, तब आप बताओगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और थोड़ा सा इसमें से और थोड़ा चेंज करते हैं, cos स्क्वायर a को यही रहने देते हैं माइनस साइन स्क्वायर, आप पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर को हम जा रहे हैं चेंज करने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो ए लिख दो। अभी हो गया कॉस स्क्वायर ए, माइनस आगे लगा हुआ है ब्रैकेट, ब्रेक करोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखो तो cos स्क्वायर लाइट में जुड़ गया तो क्या मिला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि cos 2a का एक फार्मूला और है, cos 2a का एक फार्मूला हमारे पास और मिल गया। क्या मिल गया? cos 2a का फार्मूला cos के टर्म में है, cos के टर्म में क्या है, cos के टर्म में है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि cos 2a का फार्मूला cos के टर्म में बताओ, तब आप क्या बताओगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बताओगे। ठीक है, अब चलो अब यहीं से थोड़ा सा चेंज और हम करते हैं। अब इस बार cos को पूरा साइन बदल देते हैं, यहीं से यहाँ से चेंज कर दो, नहीं तो यहाँ से चेंज कर दो, इसी को चेंज कर देते हैं 2 और cos को चेंज कर दे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -1। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, देखिए एक मिनट दिख रहा है आपको, हाँ देखिए ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ अब यहाँ क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और -1। अब तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी हम कह सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाएगा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, हाँ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी हम कह सकते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला ये भी एक मिल गया ये। तो cos 2a का 3 फार्मूला है, cos 2a का 3 फार्मूला है। अगर हम कहेंगे cos और sin के टर्म बताओ, तब आप कहोगे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम कहेंगे केवल cos के टर्म में बताओ तो 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 बताओगे। अगर हम कहेंगे sin के टर्म में बताओ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कहोगे। थोड़ा ध्यान देना, एंगल यहाँ पर क्या है 2a, मतलब ट्वाइस है, ट्वाइस है तो यहाँ पर एंगल क्या रिजल्ट में क्या आता है, हाफ आता है। जैसे यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल उसका हाफ हो गया। अगर जैसे मान लो कह दिया जाए भाई इसी में देखो, जैसे कह रहे cos 4a का फार्मूला आप बताइए साइन के टर्म में, तब आप क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 4a, जब a था 2a था तो यहाँ a आया था, 4a है तो यहाँ पर 2a आएगा। ठीक, अगर आप कहते हैं बताओ cos 8a का फार्मूला बताओ साइन के टर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 8a का हाफ कर लो तो कितना होगा 4a। समझ में आ रही है? तो इस तरह से फार्मूला हम लोग रखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर cos का 3 फार्मूला मिला, तो cos का जो 3 फार्मूला आया इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, तो तीनों फार्मूला में एक साथ लिख देते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो, अब इसी को cos का इस तरह से आप याद करो, cos का सब पूरा फार्मूला जो है हम उसे एक बार में लिखने जा रहे हैं। जैसे cos 2a का फार्मूला, cos और sin के टर्म में तो आप कहोगे भाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। फिर cos के टर्म में आप बताओगे कि cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और sin के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो जहां जरूरत पड़ेगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको वैसे ही लिख लेंगे। ये रहा फार्मूला cos का, sin का, ये तो निकल आया। ठीक है, ये सब आप इसको नोट करते जाइए।
ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं, आप इसको अच्छे समझ लीजिए कॉस साइन का, फिर आपको बाद में बताते हैं।